किबला अल्लामा गज़फ़र बास का साख्ता हज़रत शोबा मुआज़्ज़म जश्न इमाम ज़माना पायत वाले मोरे बहन ज़ैनब बिन शकुर होगा जिसमें रमा सैयद मुबारक जी साहब बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलात बावाज़े बुलंद सुलाने वाली सलवात नहीं, जश्न वाली सलवात चाहिए। सबसे पहले तमाम अरबाब बिला को ला सानी अली के घर सानी अली की आमद मुबारक हो। और दूसरी गुजारिश ये है, वजहुल्लाह के घर की खुशी है, और आज भी जो चेहरा खिला खिला नजर ना आया वो कम वक्त कयामत के दिन भी मुरझाया रहेगा। जो तो गुजारिश यही है कि जितने लम्हे मैं आपसे मसरूफ़ गुफ्तगू रहूं, हर चेहरा रश्क गुलाब नज़र आए, सफ़े रुखसार मवद्दत की किताब दिखाई दे, जबीन विलाए लोहे बुतुराब नज़र आए, जो भेजूं वसूल होता रहे, जो बोलूं लोहे दिल पे नक्श करते चले जाएं। बात समझ में आए तो फिर इतना बोल लें कि मुझे यकीन हो कि मेरा खिताब सोच के मरीज़ों से नहीं, जामे विला से शिफा पाने वालों से। जो तबरुकन जिस जुमले से आगाज करने लगा हूं वो टेस्टर भी है। ये तो हक है ना मेरा, मैं देख लो मेरे सामने कौन है क्या है। हाँ, इस मस्जिद वफा के बारे में मैंने शफ़ुपुरा लाहौर वालों पढ़ा है किताबों में कि काना ला युफारिकुल हुसैना लैलन वला नहारन व कसीरन काना मा यकूल मुशीरन इला अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम काना यकूल खुलिक़त लिजद्दिहिल कौनैन व खुलिक़तु अना लिल हुसैन। अब्बास हुसैन को ना रात में तन्हा छोड़ता था, ना दिन में अकेला करता था। वह कसीर अम्मा यकूल, अक्सर अब्बास कहता ये था, मुशीरन इला अबी अब्दुल्लाह, हुसैन की तरफ इशारा करके, हर हलाली की अमानत है यहाँ लिखना। कहता क्या था कि खुलिक़त लिजद्दिहिल कौनैन व खुलिक़तु अना लिल हुसैन। अब्बास कहता था इसके नाना के लिए कायनात बनी है और इसके लिए मैं बना हूं। अल्लाह पल्ले बड़ी बात, पिछले महल्ले वालों जो खड़े हुए हो, ये शेख मुस्तफा मुलाजिम साहब, ये जुमला नहीं, इसमें जुमला कायनात बंद है। जरा फिर गौर करो, खुलिक़त लिजद्दिहिल कौनैन, इसके नाना के लिए कौनैन खल्क हुई, वह खुलिक़तु अना लिल हुसैन, और मैं हुसैन के लिए खल्क हुआ। क्या अली जैसे मुफ्ती आज़म के बेटे ने यह फतवा नहीं दे दिया कि कौनैन के मुकाबले में खुद को अकेला गिना? तो बात समझ में नहीं आती कि कौनैन का जवाब अकेला अब्बास है। अल्लाह अकबर। एक जुमला और बोलता हूँ, बानी की तरफ से मुझे इस हवाले से जो पढ़ने को कहा गया है, वो जैसे एक काबिल किसान, काबिल काश्तकार ज़मीन को पहले तैयार करता है, बार बार हल चलाता है, सुहागा चलाता है, जब तक मुतमइन न हो तब तक बीज नहीं डालता कि ज़ाया ना हो जाए। तो मैं भी अपने सामईन के ज़हनों की ज़मीन तैयार करना चाहता हूँ कि मैंने जो उड़ान भरनी है तो कोई पीछे न रह जाए। सर उठाना। दूसरा जुमला, इज़ा काना युसाफिरु अबू अब्दुल्लाह हुसैन व तरकहु फिल मदीनति व काना यक़ूलु या अखी अंता ज़हरी व ऐनी फ़ी अशीरती फ़जअल अल अब्बास यतखल्ललु फ़ी सिक़क़िल मदीनति व काना यक़ूलु इन्नी अतफ़हस्सु अबका मौला या फ़िल अस्फ़ा। कभी अगर हुसैन को मदीना से बाहर सफ़र पे जाना पड़ता, अब्बास से कहते, मेरे ज़ोरे कमर, मेरी आँख बन के मेरे कबीले में रह जा।
ये इधर वाला पिछला मोहल्ला कुछ ढीला नजर आ रहा है मुझे। अच्छा नहीं, 3-4 बंदों ने हाथ उठाए हैं, तुम ढीले नहीं हो। बाकी हाँ, बस यही काम करना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। अंता आईनी, तू मेरी आंख है, वज़हरी, तू मेरी कमर है, फी अशीरती, मेरे कबीले में, मेरे ख़ानदान में। हुसैन चला जाता, जागना हलाली हो, लेकिन अब्बास घर में नहीं बैठता था। पर जाल अब्बास ये तखल्लल फी शक्ल मदीना, मदीने की गलियों में फिरता रहता। लोग पूछते अली के लाल क्यों फिर रहे हो? मुस्करा के कहता अतफहसु अबका मौला या फिल अस्फार, मैं इन गलियों में अपने मौला की खुशबू तलाश कर रहा हूँ। शेख मुस्तफा, तुम खुद कहो, ये नारा कीमत है उस बात की जो फरमाइश तुमने मुझसे कर रखी है? जो देखा, इस इल्जाम से बचने के लिए मैंने भी हाथ खड़े कर दिए थे। हाँ, मैं तब तक फरमाइश की तकमील की तरफ नहीं बढ़ूंगा जब तक के यकीन नहीं होगा कि तुम्हारी तलब है। मेरी तरफ देखो, क्या देख रहे हो? हाँ, ये ऊपर नहीं गिरेगा। हाँ, समझा समझा के भोली कौम को थक गया हूं। बहुत पछताएगा वो शिया मैदान क़यामत में जो दुनिया में या अली नहीं कहता। जो नबी के बराबर रगड़ उस मूदी को, जो ना माने नबी के मसीह को। हाँ, अब जुमला वो पढ़ने लगा हूं कि मेरा दिल करता है मेरे पर निकले, मैं उड़ जाऊं। तू भाई सिदरतुल मुंतहा से झांक के शेखपुरा की जमीन पे ये जुमला फेंकूं। सर उठाना, ये जहन में रखना, अली जली की भी आरजू है और नबी की भी। समझ में आ गई बात? खड़े हुए को भी समझ आ गई? मैंने कहा है अली जली की भी आरजू है जो बेदिल है, नबी की भी आरजू है, और मेरे फिक्र नहीं, अब्बास के आलम का दामन करके अब्बास की ज़बानी तुम्हें कह रहा हूं। अब्बास ने कहा था शब आशूर हुसैन के साहबा से, आना तलबतुल कर्रार, मैं हैदर कर्रार की आरजू हूं। अल्लाह, जो जो हाँ, तो अब जुमला सुनना। मैंने जब पहली बार मलिक साहब ये जुमला पढ़ा था तो मलिक अल्ताफ मैं नहीं बता सकता कि मेरे साथ हुआ क्या था। यकीन मानो मुझे लगता था कि मैं पहलू ज़मीन पे हूँ ही नहीं, कहीं उड़ता जा रहा हूँ, और ऊंचा और आगे और आगे। जुमला मैंने ये पढ़ा था, इज़ा क़ाम अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम ले फ़रीज़तिल फ़ज्र व फ़तह बाबहू। हाँ नहीं, मगर पहले एक बात करूँ ताकि बच्चा भी समझ जाए। बाब कहते हैं दरवाजे को। हर मासूम का कोई ना कोई बाब होता है, जैसा कि तेरे रसूल का बाब तेरा मौला अली नहीं, अना मदीना तो ले में। हाँ देखा, यही तो बात की मैंने। अली बाब है रसूल का। अली से माफ़ी मांगते हुए, या अली तेरी अजमत को तोलेगा कौन, तेरी रिफत को समझेगा कौन, तेरी बुलंदी तक पहुँचेगा कौन, तेरी फजीलत को सोचेगा कौन। लेकिन बात भी तो तेरे बेटे की हो रही है, नाज तेरा होना चाहिए। बाब तू भी है रसूल का। बाब की अदद है 5, बे के 2, अलिफ का 1, फिर बे के 2, 5। मोहम्मद मुस्तफ़ा का बाब है अली। मोहम्मद की अदद है 92। कितने? 92 में बाब की अदद मिलाओ कितने बने? 97। और अली की अदद 110 है। फर्क है, हाँ काफ़ी फर्क है। कितना फर्क है? शादबाश। किसने कहा तेरा? आपने? हाँ, 13 का फर्क है। तो मेरे बुजुर्ग, इसी 13 के फर्क को टापने के लिए अली को 13 को आना पड़ा। पता नहीं कौन बैठा है मेरे सामने। क्या जो अली कहता है 110, मोहम्मद के 92, बाप के 5 मिलाओ तो 97। फर्क है 13 का। और अब्बास बाप है हुसैन का। शाहरुखाना हुसैन की अदद है 128। हुसैन की अदद में बाप की अदद मिलाओ 128 और 5 133, और यही अदद है अब्बास के।
हाँ, इनको आदाद की रोशनी में भी बाबुल हुसैन बनता है अब्बास। हाँ, हुसैन का दरवाज़ा जिसे हुसैन तक पहुंचना है, जब तक अब्बास रास्ता नहीं देगा रसाई नहीं होगी। चल भाई, चल चल, बात जल्दी कर, जल्दी। मैं नहीं लेके उड़ना चाहता हूँ, कोई तेरी पिंडली के साथ आड़ के गिरना पड़े। सर उठाना, बस करूं। इलाका अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरीज़तुल फज्र व फतह बाबहू रा अला बाबही बाबहू फकाना यहतलिनु व युकब्बिलु बैना ऐनैहि व काना यक़ूलु इन्नी अरा कुल्ला सबौहिन वजहाबी कुल्लु हुमूमिन ली यंजली। पूरी जिंदगी फजर की नमाज के वक्त जब भी हुसैन ने अपना बाब खोला, दरवाजा खोला, हुसैन के बाब पर हुसैन का बाब पहले खड़ा होता था। अल्लाह, देखो यह नारे के ले लो छुट्टी, बहुत कुछ कहना है मैंने, और तुम्हारा ये नारा मुझे पाताल में ला के न फेंक दे। मर्जी से लगाना है तो फिर खैबर शिकन के शाया निशान होने चाहिए। जब भी हुसैन ने अपना बाब खोला, यानी दरवाजा खोला, रा अला बाब ही बाबहू, हुसैन ने अपने बाब पर अपने बाब को देखा। अब मैं देख रहा हूँ, हाँ, इतना अंधेरा भी नहीं है कि चेहरे नजर ना आए, अभी शजरे उभरते हैं, और मुझसे पूछ लेना मेरे सामने कौन क्या है। तो काना यहता दिनो, हुसैन बढ़ के अब्बास को सीने से लगाता, वो युकब्बिलु बैना ऐनैहि, दोनों उबरुओं के दरमियान हुसैन अब्बास को बोसा देता और कहता क्या, इन्नी अरा कुल्ला सबौहिन वजहाबी कुल्लु हुमूमिन ली यंजली, मैं हर सुबह अपने बाबा का चेहरा देखता हूँ, मेरे सारे गम टल जाते हैं। इरादे नहीं नहीं, तुमने वाह की मेहरबानी, हाथ उठाए, शुक्रिया, नारा लगाया, नवाजिश, लेकिन जरा रवेश इदराक पे मेरे साथ चलो, हुसैन के जुमलों पे गौर करो। इन्नी अरा कुल्ला सबाहिन वजहाबी, मैं हर सुबह बाबा का चेहरा देखता हूँ। होता क्या है, कुल्लो हम्मिन ली यंजली, कुल्लो हम्मिन ली यंजली। कभी वहां से आवाज आई थी तेरे रसूल को, नादे अलीयन मदहर अल अजाइब तजिदहु औनन लक फिन नवाइब कुल्लो हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन बेअलियन बेअली। आगे समझ में बात, रसूल से अल्लाह कह रहा है कुल्लो हम्मिन व गम्मिन सयंजली, हर गम हर दुख टल जाएगा अली के जरिए, अली के जरिए, अली के जरिए। ये आगे बेअज़मत है कि या अल्लाह, ये मेरी बिरादरी ने मिलाया है, अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह किस अल्लाह को कहेगा बेअज़मत है कि या अल्लाह? बैठे हो जंगल में पड़ा हूं मैं। अब नादे अली क्या बोल रही है बच्चे, कुल्लो हम्मिन व गम्मिन सयंजली, हर गम टल जाएगा अली के जरिए। और आज अली का बेटा हुसैन क्या कह रहा है, अब्बास मैं तुझे देखता हूं, कुल्लो हम्मिन ली यंजली, मेरे सारे गम टल जाते हैं। कोई कमजोर कलेजे वाला है तो उठ के भाग जाए, दरार पड़ने वाली है कलेजे पर। हुसैन का ये जुमला बताता है कि मुजस्सम नादे अली का नाम है अब्बास। अब मेरा ख्याल है जिसने तैयारी करना थी वो तैयार हो चुका होगा इतनी देर में। हाँ, तो मैं बानी की फरमाइश की तरफ आऊँ। अब्बास का अदद कामिल है 7, 133 है ना, 1 3 4 और 3 7, अदद कामिल 7 है। और यही वजह है, देखो ये तो यूरोप वाले भी कहते हैं लक्की 7, जो तेरे इस्लाम को नहीं मानते वो 7 को लक्की मानते हैं, कि बड़े मुकद्दर वाला आदत है, बड़े नसीबों वाला आदत है। और आओ आज ये गज़नफ़र चैलेंज करके जा रहा है, जिसको जानते हो, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अहबाब में, जान पहचान वालों में, सबके नाम के अदद निकालना। जिसके नाम का अदद कामिल 7 होगा वो कुछ और हो ना हो बेवफा नहीं होगा। ये अब्बास की बांटी हुई खैरात है अबद तक। हाँ, और इस अदद के बड़े राब्ते हैं अब्बास के साथ। सर उठाना 47 हिजरी,
काफ़ी पेशानियों पे मुलाजिम सन सवाल ये लगा हुआ है। ये अभी मैं रास्ते में था कि मेरे ड्राइवर की मिन्नतें करने लगा है कि किबला से कहो मौला अब्बास की शादी सुनाए। हाँ, अब मैं शादी शुरू करने लगा हूँ और मेरी नज़र में तुम जितने भी हो मेरे सामने सारे बाराती हो अब्बास के, ठीक है। अब अगर कोई किसी बारात में शामिल भी हो और चेहरे पे 12 बज रहे हों तो सोचने वाले देखने वाले यही कहते हैं या ये शादी से खुश नहीं है या जबरन लाया गया है। अब ये जो सीढ़ियाँ वीडियाँ बन रही है ना, ये तो 15वें दिन स्क्रैच डालना शुरू कर देंगी। जो फरिश्ते बना रहे हैं ये क़यामत तक स्क्रैच नहीं छोड़ेगी। और अभी जश्न के बाद ये जन्नत में शाह नजफ के सामने चलेगी। वजहुल्लाह देखेगा मेरे बेटे की शादी में किस चेहरे की रंगत क्या हो रही है। हाँ, और मिंबर की तारीख में मौलाना हुसैन शेख मुस्तफ़ा इस हकीर ने ही पहली बार ये शादी पढ़ी। मिंबर की तारीख में किसी ने नहीं पढ़ी। वैसे तो लातादाद मौज़ूआत ऐसे हैं जो शाह नजफ ने ड्यूटी मेरी लगाई, क्योंकि मेरी ड्यूटी है शियों को शिया करना। शाह नजफ का फरमान मेरे लिए यही है कि मेरे शिया शियों के घर पैदा हुए हैं, शिया हैं नहीं, लिहाजा इन्हें शिया करो। तो अगर कोई बिरादरान अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ रखते हैं वो जिक्र का सवाब कमाल है। मेरी एक बात से भी वो इत्तफाक न करें, उनसे कोई गिला, कोई रंजिश, कोई उज़्र नहीं। लेकिन जो शियों के घर पैदा हुए हो, जब तक शिया हो फिर तब तक मर्जी मौला की चलेगी। हाँ, अब सर उठाओ। 47 हिजरी 7 शाबान हसन की निशानी दुनिया में आई कासिम बनकर। हैं? देखो, जो शादी में आए उसे सलामी भी देनी पड़ती है, न्योंदरा भी डालना पड़ता है जेब में न्योंदरा। हाँ, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, सिक्का इरफान की बात कर रहा हूँ। हाँ, संभल के बैठना। कासिम की शक्ल में हसन दोबारा आया, सुल्तान करबला चले भाई को मुबारक देने। अब ये मेरी समझ में नहीं आया मौलाना हुसैन शेख मुस्तफ़ा, हुसैन है छोटा और वक्त की हुज्जत भी उस वक्त हसन था। हुसैन को आते जो देखा, हसन खड़ा हो गया। पिछले महल्ले के पास सलामी के पैसे नहीं है? अच्छा। बगलगीर हुए दोनों भाई, हुसैन ने मुबारक दी और खुश होकर कहा, भैया हसन, आज मेरे करबला के सारे अनासिर पूरे हो गए, बाकी रूह रहती है। और रूह तो आप जानते हैं भाई हसन के रजब में आया करती है, वो असगर की शक्ल में आ जाएगी रजब में। अनासिर हो गए हैं पूरे। भैया मैं चाहता हूं इस खुशी में और खुशी शामिल करके इसे दो अच्छा न कर दें। होने को होने से पहले जानता है हसन, हमारा ईमान है, अकीदा है, मगर हम जो नहीं जानते थे। पूछा, हुसैन क्या कहना चाहते हो? भैया जरा देखे ना, बाबा की तस्वीर जवान नहीं हो गई? तो मैंने समझाओ, ये नारे मुझे बेमजा करते हैं। जो मैं छुट्टी दे रहा हूं नारे की, बस सुन लो, माफ किया नारे। इन 14 सदियों में सिर्फ एक आलिम ने तहकीक की है इस शादी पर, जिनका नाम है शेख हुसैन बिन असफूर बहरानी अल्लाह मकामहू। हैं, 2 शादियां उन्होंने लिखी हैं, एक ये और एक तेरे मौला हुसैन की, तेरे मौला सज्जाद की पाक अम्मा से। वो भी अर्शी और आसमानी शादी है, कभी मौला ने चाहा तो सुना दूंगा। हाँ, कहा बाबा की तस्वीर जवान नहीं हो गई? हाँ हुसैन, बात तो ऐसे ही है। तो मैं चाहता हूं आज इसका रिश्ता न तय कर दें। भैया बिल्कुल मेरा दिल यही चाहता है। कोई रिश्ता नजर में है? कहा लबाबा बिनते फजल बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास बिन अब्दुल मतलब। सर उठाना। इस बीबी के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है कि कानत मिनन निसाइल फाजिलात आरिफात गारिकतन फी विलाय आल रसूल व औलाद अल बतूल व कानत तज़ूर कुल्ल यौम अबा अब्दुल्लाह अलैहि सलाम व इब्नत अमीर अल मोमिनीन अल कुबरा व फी ग़ियाब अबी अब्दुल्लाह कानत तज़ूर ज़ैनब अल कुबरा मर्रतन ज़ियारत लहा व मर्रतन बदरन ज़ियारत अखीहा। कि ये बीबी निसाए फाजिलात में थी, आरिफात में थी,
गौर कतन फी बिला आल रसूल व औलाद बतूल, रसूल की आल और बतूल की औलाद की बिला में गर्क थी। है वकानत तजूरो। अब अब्दुल्लाह सलाम इब्नत अमीर अल-मोमिनीन अल-कुबरा मरद रोजाना 2 दफा आती थी हुसैन के घर जियारत के लिए। एक दफा हुसैन की जियारत करती, एक दफा शरीकतुल हुसैन की जियारत करती। और जब कभी हुसैन सफर पे जाते फिर 2 दफा बीबी ज़ैनब की जियारत करके कहती, एक तेरी हो गई, एक तेरे भाई की तरफ से हो। हाँ, तो इस बीबी का नाम, तेरे मौला अब्बास के हरम का नाम जनाब लबाबा सलाम लबाबा। हुसैन ने कहा फजल के घर चलते हैं, ये रिश्ता मांगते हैं। ठीक है भैया, बस मुझे तैयार होने दे, अभी चलते हैं। अब तेजी भी करना पड़ रही है मुझे, अगर जुज़ियात समेत पढ़ूं तो सूरज निकल आएगा। तैयार हुए, आसान लफ्ज़ में यूं कह सकते हो, अल्लाह के संवारे हुओं ने खुद को फिर संवारा। चले, मैं ये भी देख रहा हूं सारे खरीदार हैं नहीं मेरे सामने, बहरहाल जिनके पास सलाहियत है ये जवाहर खरीदने की वो मेरे हम सफर रहे। फजल के घर पहुंचे, जब फजल बाहर निकला, सर उठाना, दोनों के कदमों पे, एक हाथ हसन के कदमों पे बिला तशरीफ, एक हुसैन के कदमों पे रख के कहता है, चींटी के दरवाजे पे 2-2 सुलेमान। सलवाते ना पढ़ाएं, मैं मिंबर छोड़ दूंगा, सलवाते आखिर में। हाँ जी बिल्कुल, गरमाने वाली चीज़ है नारा। और मेरे शहर का तो रिवाज ही है कि जिस खतीब या जाकिर को बिछाना हो तो मैं दरूद पे जोर देते मैं समझ जाता है कि मैं जाऊँ। हाँ, तो मुझे शक पड़ जाएगा कि मुझे जाना चाहिए। क्या कहा फजल ने? चींटी के दर पे 2-2 सुलेमान। रसूल के बेटो, मुझे हुक्म किया होता मैं हाजिर हो जाता। हसन ने मुस्कुरा के कहा, मतलब भी हमारा था, आना भी हमें चाहिए था। सरकार इरशाद, आपको मतलब गुलाम से, आपको तो सिवाय अल्लाह के किसी से कभी मतलब नहीं हुआ। क्या फल देख, लक़द शारकतना फी खुस्र अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम वल्लाहु मासूब अल-ऐनैन व इन्नी उरीदु अन नत्तसिल हबलका बिहबल अमीर अल-मोमिनीन लियकून लका शरफन दाइमन व फ़ख्रन बाक़िया। फरमाते फजल, पहले तेरे पास ये फजीलत है कि तूने हमारे साथ मिलकर हमारे बाबा अमीर कायनात को गुस्ल दिलवाया। गो तेरी आंखों पे पट्टी थी, एक ही दादे की औलाद हैं। तेरे मौला हसन ने अली के मैयत को गुस्ल देते हुए फजल के आंखों पे पट्टी बांधी थी, ये कहकर कि अगर तूने अमीर उल मोमिनीन को बेलिबास देख लिया तो अंधे हो जाओगे। हाँ, तो फरमाते गो तेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन ये शरफ तो है कि तूने हमारे साथ मिलकर अली को गुस्ल दिलवाया। और मैं चाहता हूं ये तेरी फजीलत की जो रस्सी है, इसे अली के फजाइल की रस्सी से गिरा न दे दूं। इरादे सिर्फ 4 आदमियों के। मेरे जवाहिर इतने न सस्ते हैं, ना मैं सीढ़ियां रट के सुनाता हूं। गज़नफर पहले पढ़ता है और फिर सारा जहान से पढ़ता है। हाँ, ये नखरे, ये माथे के बल सीढ़ी वाले अल्लामाओं को दिखाया करो। गज़नफर से ये नखरे बर्दाश्त नहीं होते, इसे मेरा ऐब समझो, मेरी कमी समझो, नक्स समझो, धब्बा समझो, जो भी है। मुझसे बासी चेहरे और माथे के बल बर्दाश्त नहीं होते। जिसने अपनी जिन्स बेचनी हो वो खरा बेचता है और मर्जी से बेचता है। हाँ, और मैं अपनी शादी नहीं पढ़ रहा कि तुम्हें मिन्नत करके सुनाऊं। वजहुल्लाह के बेटे की शादी पढ़ने लगा हूं, मुकद्दर तेरा संवरेगा। हाँ, जिसको नहीं है संवारने का शौक वो चला जाए, बाकियों की मत तो न मारे। हाँ, मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगा, वरना ये यूं कन्नी बदल जाऊंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, फिर ढूंढते रहना। मौला कैसा शरफ, अली के फजाइल की रस्सी से कैसी गिरा। कहा हम तेरी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। किसके लिए? कहा अपने बाबा की शबीह के लिए। अल्लाह अकबर। कुछ हटा भाई। अब मैंने कुर्सी छोड़ दी है, अब आना पड़ा तो मैं पिछले मोहल्ले में चला भी आऊंगा। कहा अपने बाबा की शबीह के लिए, अब्बास के लिए। लो बाबा आपकी कनीज है, अभी तैयार करके साथ भेज दूं। अल्लाह, ये होता है इरफान।
यह है मकाम आले मोहम्मद की पहचान। कहा नहीं, हरम बना के जाना है, हरमुल्लाह के बेटे की दुल्हन है, तैयारियों से लेके जाएंगे। कोई मजबूर और कमज़ोर शादी नहीं कर रहे अब्बास की, हमने वजहुल्लाह से दाद लेनी है, कुछ दिन इंतजाम के लिए दे। सरकार कितने? बड़े ने छोटे की तरफ देखा, अब्बास हिस्सा भी तेरा है, तारीख भी तो बता। भैया आज 7 शाबान है ना, है 8वें दिन 16 शाबान को अब्बास की बारात आएगी। ये लिया में जहां मैं मुहर्रम पढ़ता हूँ, उन्होंने 16 शाबान को अब्बास की शादी रखी हुई है। लखों खा रुपया खर्च कर रहे हैं शादी सुनने के लिए। तो मुफ्त सुन रहा है। हाँ, सर उठाना मेरी आंखों में आंखें। अब 16 शाबान, फिर वही 6 और 1 7 का आदत। हाँ, और मैंने कुछ, क्योंकि अब बारात को भी तो चलाना है ना, जैसे मैंने पढ़ा उसकी ताजीम का हक था कि मैं कुर्सी छोड़ देता। अल्लामा शेख हुसैन बिन नसूर बहरानी लिखते हैं, 3 घरों ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए अब्बास की शादी पर। हसन ने, जिसकी दौलत के बारे में, जिसके खजानों के बारे में उलमा की कलमें आज तक शशदर हैं, सोने चांदी के बर्तनों में खिलाता था सैकड़ों हजारों को रोजाना। और अगर कोई खाते हुए सोचता है इतने कीमती बर्तन, यदुल्लाह के बेटे का हाथ कंधे पे आ जाता, बर्तनों में न खोया रहे, खा ले, जाते वक्त बर्तन तेरे साथ जाएंगे। अल्लाह अकबर। हुसैन, जिसके खजाने की अदना सखावत का नाम जन्नत है? और तीसरी तेरी शाम वाली मखदूमा, उसका भी तो हिस्सा था ना अब्बास में। और उस वक्त बीबी अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के घर में थी। और अब्दुल्ला वो है जिसे अली की मौजूदगी में लक़ब दिया गया बहरुल जूद, सखावत का समंदर। जी, इन 3 घरों ने खजानों के मुंह खोले। 16 शाबान आ गई, अब बारात चलने लगी है। किसी का मैदा खराब है तो बहाना बना के चला जाए। हाँ, बनाब बारात में चेहरे खिले खिले होने चाहिए। अब्बास की बारात है, सर उठाना। अल्लामा इब्न असूर ने जो जुमला लिखा है ना, मेरा सारा इल्म कुर्बान इसी छोटे से जुमले पर। जा किसके घर रही है बारात? फजल के घर। उन्होंने लिखा है मशा अबुल फजल इला दारिल फजल, कहते अबुल फजल की बारात फजल के घर चली। तुमसे तो ये बच्चा ज्यादा होशियार लग रहा है। बारात अबुल फजल की, घर फजल का। हाँ, दूसरा फिक्रा, यहां भी नशा ले लो और जिंदगी भर लेते रहना याद कर करके। वो कहते हैं अबुल फजल चल रहा है बारात के साथ, किस तरह? फकाउनल कमर बैन शम्सैन, वो कहते लगता था कि 2 सूरजों के दरमियान एक चांद जा रहा है। समझ रहे हो? जो देख लो, अगर कोई इक्का दुक्का रह गया है शामिल हो जाए जल्दी जल्दी। ये एक ज़रबुल मसल है ना कि फलां ने इल्म के झंडे गाड़ दिए, फलां ने बहादुरी के झंडे गाड़ दिए। और जिसकी मैं शादी पढ़ने लगा हूं ना, इसने तो हर घर पे झंडे गाड़ रखे हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। सामने वाले जो खड़े हो थक तो नहीं गए दोस्तों? हाँ, अब्बास की बारात है, थकना कैसा है? कमर अब्बास, एक शम्स विलायत हसन, एक शम्स इमामत हुसैन है। वो कहते ऐसे लग रहा था जैसे 2 सूरजों के दरमियान चांद जा रहा है। अब सर उठाना, वकानत, इसलिए मैं साथ इबारत पढ़ रहा हूँ ताकि मुझ पे शक हो तो मर्दी के आलम से तर्जमा करवा लेना। कानत अला रूस मिअत मिन गिलमान इब्न तैयार तुसूतन वफी है जवाहिरन व दराहिमा व दनानी फजाला यंसुर कब्ज़तन कब्ज़तन वकान यकूलो सल्लु अला नबी वलअनु अला अदु अली वनहबु निसार इब्न अल वली। जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला के 100 नौकर, कितने? 100 नौकर, बड़े बड़े तश्त सरों पे उठाए हुए, किसी में दिरहम, किसी में दिनार, किसी में सोना, किसी में चांदी, किसी में जवाहिर।
दिखा मुझे किसी बादशाह के बेटे की ऐसी बारात। 100 गुलामों ने दश्त उठाए हुए हैं। अब्दुल्ला बिन जाफर क्या कर रहा है? यंसर और कब्जा मुट्ठियां भरता है। अब्बास पे निछावर करके कहता है सर उठाना। कहता क्या है? ओ मदीने वालों सल्लु अला नबी वलानु अला अदुए अली वनहबु निसारा इब्न अली। ओ मदीने वालों नबी पे दरूद पढ़ो, अली के दुश्मन पे लानत करो और लूट लो। सल्लु अला नबी, नबी पे दरूद पढ़ो, वलानु अला अदुए अली, अली के दुश्मन पे लानत करो, वनहबु निसारा इब्न वली, और वली के बेटे का निछावर लूटते जाओ। हाँ शाबाश शाबाश। हाँ थोड़ा सुन लिया करो, सुथरा सुन लिया करो। वो 1.25 लाख है। सर उठाओ। 3 घर थे ना, एक घर की शिरकत इस तरह, वह एक जुमला दूसरे 2 घरों का सुन लो। और मैं क्या? फतहल मुज्तबा फतहल मुज्तबा अबवाब मुज़ीफ़िही 14 यौमन बिअनवाइल अतइमति वल अशरबति। पूरे 14 दिन तेरे मौला हसन ने अब्बास का वलीमा किया। अल्लाह है। 16 शाबान को शादी हुई, 14 दिन 30 शाबान तक साकिया कौसर का बेटा। और बल्कि लफ्ज़ अल्लामा ने ये लिखे फतह अबवाब मुज़ीफ़ी, अपने मेहमान खाने के दर खोल दिए, जो आए जो खाए। अब पता नहीं 14 दिन क्यों किया। अच्छा आपस की बात है, बताऊंगा मैं किसी को नहीं, पक्का। थक गए हो ना? है अच्छा। हाँ वसन्ना से नून छोटी है ऊपर शद। वसन्ना अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम 20 यौमन मिन लैलतिल हिलाल इला 20 रमज़ान मिनल इफ्तार इला सहर बिलुहूमिल हैवानात वल फवाकिह वल हलावी। 20 दिन हुसैन ने वलीमा चलाया। माह रमजान की चांद रात से लेकर 20 तक, इफ्तारी से सहरी तक, हर हलाल जानवर का गोश्त वलीमे में होता था। पता नहीं मैं जंगल में पड़ रहा हूँ या था। पता नहीं कहां से आता था। जी बिलहुमिल हैवाना, हर हलाल हैवान का गोश्त। जी सार उठाना। वल फवाके, कायनात का हर फल। वल हलावी, हर किस्म के मीठे। 20 दिन हुसैन ने चलाया। सार उठाना। जरा शेख मसला तेरे मजमे का टेस्ट ले लूं। हसन ने कितने दिन वलीमा किया? 14 दिन। जीते रहो। हुसैन ने 20 और 14 34 और 34 साल उम्र है तेरे अब्बास की। अल्लाह अल्लाह अकबर। बस एक जुमला ये मैंने न कहा तो मैं, पता है जब तो मेरे पास गया बुखार कितना था, मुझे बुखार के बावजूद मैंने बुखल नहीं किया। हाँ अब आखिरी जुमला कहने लगा हूँ, इसी पर राजी रहना। लेकिन जो अब कहने लगा हूँ वो जुमला इतना बड़ा है शेखपुरे वालों, मुझे इसी अब्बास के आलम की कसम, पूरा हफ्ता तुम इस बारगाह से बाहर न जाओ और यहीं बैठ के झूमते रहो और वाह वाह करते रहो, जुमले का हक अदा नहीं होगा। बस जिसके तसव्वुर कदे में गुंजाइश है खैबर शिकन के बेटे की शादी के लिए वो सर उठाए। अल्लामा शेख हुसैन बिन नसरुल बहरानी लिखते हैं, राय तो बेखत बाज़ मशाइखी अन्ना अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम राअ फी तिल्क लैलत फिल मनाम उम्मुहु सिद्दीका क़ालत या हुसैन या कुर्रतुल ऐन क़द अदखलत अस्सुरूर फी क़ल्बी व क़ल्बी अबी व अबीका बिहाज़ा ज़वाज व इन्नी उरीदु अन औतिया शयअन लिइर्स इब्नी अल अब्बास व हाज़िही वसीक़ती। मैं सोच में पड़ गया हूँ, अगले साल के लिए उधार ना कर दूं। क्यों? इस कीमत पे नहीं बेचना।
की औलाद का मुकद्दर ऐसा है, दो बेटे अली के ऐसे आए, बेटे अली के थे, कब्जा रसूल ने कर लिया कि दोनों मेरे बेटे हैं। खुदा के लिए जागना, ठीक है ना? और ऐसे ही है ना, हसन हुसैन बेटे अली के, रसूल कहते मेरे हैं तेरे नहीं। इसी तरह अब्बास बेटा उम्मुल बनीन का है, बतूल कहती है मेरा है तेरा नहीं। अल्लाह, हाँ ये ज़हन में रखेगा तो जुमले के तर्जुमे की मेराज हो जाएगी। अच्छा जरा मेरा साथ दो, बीबी की दहलीज पे सर झुका के मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। बीबी, तेरे बाबा ने तो अली से दो बेटे ले लिए, वो बात तो समझ में आती है क्योंकि तेरे बाबा का बेटा है कोई नहीं, तेरे तो हसनैन जैसे हैं। फिर तूने अब्बास में क्या देखा है? कहती है मेरा बेटा है। अपने फदक की चौथाई वरासत में तहरीर में लिख के गई। अल्लामा कहते हैं कि मैंने अपने असातिज़ा में से किसी की तहरीर में देखा क्या कि अब्बास की शादी वाली रात हुसैन ने ख्वाब में अपनी सच्ची मां को देखा। अब तक जो तुमने सुना वो अली के बेटे की शादी थी, अब बतूल के बेटे की शादी का जुमला है, और जिसमें बतूल नाराज हो गई मुकद्दर मारे जाएंगे। तैयारी कर लो उड़ने की। अपनी सच्ची मां को देखा, आके बीबी ने कहा या हुसैन या कुर्रतुल ऐन, आए हुसैन आए मेरी आंखों की ठंडक, लक़द अदखलत सरूरा फी क़ल्बी व क़ल्बि अबी व अबीका बिहाज़ा दवाए, तूने ये शादी करके मेरा दिल ठंडा किया, मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिल ठंडा किया, अपने बाबा अली मुर्तज़ा का दिल ठंडा किया। तुम दोनों भाई भी जोर लगा रहे हो, मेरी ज़ैनब ने भी खजानों के मुंह खोल दिए हैं। मैं आई हूँ, मैं भी तो अपने अब्बास की दुल्हन को कुछ दूँ। अल्लाह लाजिए उरीदो अन ओतिया शैअल इर्श इब्नी अल अब्बास व हाज़ा नाज़िर। समझ आ रही है बात है? मैं चाहती हूँ मैं अपने अब्बास की दुल्हन को कुछ दूँ। वहाज़िही वसीक़ती, और ये मैंने तहरीर लिख दी है। फ़न्तबहल इमाम, इमाम जागे। इज़ा वरक़तुन मकतूबतुन फ़ीहा, इमाम के सरा ने एक नूरी कागज़ पढ़ा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सुनाऊँ क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था हाज़ा मा कतबत फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह बिशहादत अबीहा व ज़ौजिहा इन्नी वहबतु लिइर्श इब्नी अल अब्बास अर्बा मदाइन फिल जन्नत बिहूरिहा व कुसूरिहा व नईमिहा इन शाअत अमसकत व इन शाअत तसद्दक़त। फरमाया ये तहरीर फातिमा बिन्त मोहम्मद ने लिखी है, अपने बाबा की गवाही डाली है, अपने शौहर की गवाही डाली है। मैं जन्नत के 4 शहर अब्बास की दुल्हन के नाम करती हूँ। समझ आई बात? हाँ बस खत्म हो गई मेरी बात। जाओ वहां तो अरबा मदाइना, 4 शहर, बेहूरेहा हूरों समेत, व कुसूरेहा महलात समेत, व नाइमेहा नेमतों समेत मैंने लिख दिए। इंशाअत अमसकत व इंशाअत तसद्दक़त। अब अब्बास की दुल्हन की मर्जी, चाहे तो अपने कब्जे में रखे, चाहे तो शौहर का सदका दे दे। और इसी के साथ मेरी दुआ, अब तुम्हारा नाम लिखा गया बारातियों में, गवाही मैं डालूंगा। हाँ चेहरों के बारे में भी मैं बताऊंगा शाह नजफ को कि तेरे अब्बास की बारात में क्या चेहरा क्या खबर दे रहा था। कि ज़ात वाजिब आपको ऐसे लातादाद जश्न मनाना, सुनना और मुझ गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। ये तो बारहा तुम्हें बता चुका हूँ कि जब इस घर की कोई खुशी हो वो फर्शी खुशी नहीं होती, अर्शी होती है। और जब अल्लाह के घर खुशी हो तो हम अपने मुंह से क्या मांग लेंगे? हमारी दौड़ ही कहाँ तक है? ऐसे मौक़ों पर बस सजदे में गिर के कहा कर तू इस खुशी में जितना खुश है, और आने वाले के लिए जो लुटा सकता है मेरी झोली में डाल दे। हमारी झोली छोटी है, इसे बड़ा भी तो तू कर सकता है। मैं रस्म निभाता हूँ कि अगर तुम में कोई बे औलाद है, इस जिक्र के सदक़े उसे औलाद नरीनाता हो, कोई मकरूज़ और तंगदस्त है उसकी तंगदस्ती दूर हो, कोई बेघर है उसे घर मिले, कोई बेज़र है उसे ज़र मिले, कोई बीमार है उसे शिफा मिले, कोई मोमिन क़ैद है रिहाई नसीब हो। जमी मोमिनीन व मोमिनात के जो हाजात क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ है गायत मराम तक पहुँचे। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस का जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत बिन हसन सलावतुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रज
बिआउल मोहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मोहम्मद व अहलि बैतिह।